नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कैबिनेट गन्ना मंत्री ने जिलाधिकारी के साथ गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों की शिकायत के बाद निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को समझाते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार गेहूं क्रय केंद्र से बिचौलियों की व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही नए नियम बनाए गए हैं। सरकार के लिए सभी किसान एक समान है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा जनपद शामली के थाना भवन की मंडी समिति में स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी के साथ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने नाराज हो रहे किसानों को समझा बुझाकर शांत किया। किसानों का कहना था कि उनका गेहूं पिछले 3 दिनों से नहीं तोला जा रहा, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद शामली जिला अधिकारी जसजीत कौर के साथ गन्ना मंत्री गेहूं क्रय केंद्र पर पहुंच गए, जहां उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं बेचने वाले किसानों के बीच से बिचौलियों की व्यवस्था को खत्म करने के लिए नए नियम बनाए हैं, ताकि एक दिन में एक किसान का 30 कुंटल ही गेहूं तोला जाएगा, जिससे बड़े किसान और छोटे किसान में समानता होगी और गेहूं मंडी से बिचौले की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों को दी जाने वाली सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर किसानों को सुविधा मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वह उन्हें भी बता सकते हैं। वह समस्या का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर लगातार पारदर्शी व्यवस्था के साथ गेहूं क्रय केंद्रों पर चल रहा है। मैं भी एक गेहूं क्रय केंद्र का यहाँ मंडी में निरीक्षण करने आया हूँ। हमारी जिलाधिकारी है, जिले के विपणन अधिकारी है, और मैं कह सकता हूँ बहुत स्मूथली यहाँ गेहूं का क्रय हो रहा है। कई किसानों को लगता है कि यदि 100 कुंटल उनका गेहूं है तो उसे तुरंत एक दिन के अंदर ही तोला जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पारदर्शी व्यवस्था बनाई है कि छोटे लघु सीमांत जितने भी किसान हैं सबको पारदर्शी और बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लागू हुई है। कृषि मंत्री जी ने उसको पूरी शिद्दत के साथ लागू किया है और हर किसान को समयबद्ध उसका गेहूं तुल जाए, समयबद्ध उसके गेहूं की खरीद हो जाए। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हमने बहुत बेहतरीन व्यवस्था बनाई है और सभी किसानों से मेरी बातचीत हुई है। उस व्यवस्था के साथ ही गेहूं का क्रय हो रहा है। सर, जैसे कि 15 जून तक के लिए टाइम दिया गया है, क्या उसमें टाइम बढ़ेगा अभी, जैसे किसान बहुत ज़्यादा हैं? अभी गेहूं का क्रय चल रहा है। जैसी जैसी आवश्यकता होती है माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में प्राथमिकता के साथ किसान है, गन्ने का किसान हो, गेहूँ का किसान हो, धान का किसान हो। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गेहूं के और धान के और गन्ने के खरीद की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है, जो छोटे किसान को और बड़े से बड़े सभी लोगों को एक दृष्टि से देखने का काम योगी सरकार में हुआ है। और निश्चित रूप से सभी किसानों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। क्या आगे भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेगा आपका? नहीं, लगातार आज जलालाबाद में भी निरीक्षण है। ये निरीक्षण में मैं खुद किसान पुत्र हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रहती है। हमारी जिलाधिकारी, हमारी जिले के अधिकारी लगातार दौरा करके निरीक्षण करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश रहता है कि जनप्रतिनिधि समय समय पर अपने क्षेत्र के क्रय केंद्रों का दौरा करें। उसी के मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 2 सेंट्रो कार, 3 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा स्कूटर भी बरामद किया है। दरअसल नई मंडी कोतवाली पुलिस ने अलमासपुर चौक के पास से चेकिंग के दौरान गुरुवार को कार सवार 2 शातिर वाहन चोर शादाब साजिद निवासीगण खालापार को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 साथी मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने शातिर वाहन चोरों की निशानदेही पर 2 सेंट्रो कार, 3 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा स्कूटर बरामद किया। पुलिस की माने तो शातिर वाहन चोरों के कब्जे से बरामद की गई कार और बाइक सभी चोरी की हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए शातिर वाहन चोर गैंग के दोनों सदस्यों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। थाना नई मंडी में 2 वाहन चोरों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके पास से 2 सेंट्रो कार, 3 मोटरसाइकिलें और एक एक्टिवा बरामद की गई है। 2 अभियुक्त फरार हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को चालान माननीय न्यायालय किया जाएगा। ये काफी सक्रिय है, इनका गैंग काफी सक्रिय है। इनके गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त की है जब पीड़ित युवती मंगलवार की रात अपने परिवार के साथ घर पर सोई हुई थी। उसी दौरान दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज के चलते जब युवती ने दरवाजा खोला तो गांव के ही 3 युवक शुभम, सौरभ और जॉनी ने जबरन पीड़ित युवती का तमंचे के बल पर अपहरण कर गाँव के बाहर खाली पड़े मकान में ले गए। आरोप है कि जहाँ तीनों युवकों ने तमंचे के बल पर पीड़ित युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता के परिजनों को घटना की जानकारी उस समय लगी जब बुधवार की सुबह पीड़ित युवती बदहवास हालत में किसी तरह अपने घर पहुंची और आप बीती अपने परिजनों को सुनाई, जिस पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भिजवा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल थाना खतौली क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस समय से वहाँ पहुँच गई थी और जानकारी करने पे कुछ व्यक्तियों के नाम आए थे, उनको गिरफ्तार करके जेल लिया गया और महिला को मेडिकल करा दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वहल्ला में जैन समाज द्वारा संचालित कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वहल्ला जैन तीर्थ क्षेत्र पर कपिल देव अग्रवाल कौशल विकास राज्य मंत्री और जनमंच के संयोजक निशांक जैन के नेतृत्व में प्रमोद मित्तल, नीरज गुप्ता, अनुराधा वर्मा, शशि शर्मा, कुलदीप गुप्ता, नईम चांद, अनमोल जैन, रत्नेश जैन पधारे। प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजेश जैन गर्ग डुप्लेक्स, महामंत्री राजकुमार जैन नावला वाले, उपाध्यक्ष पंकज जैन गांधी टेंट हाउस, शशांक जैन, संजय जैन, राजीव जैन नावला वाले आदि उपस्थित सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के द्वारा राज्य मंत्री के साथ साथ अन्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद राज्य मंत्री द्वारा क्षेत्र पर चल रही कम्युनिटी किचन का अवलोकन किया गया तथा भोजन की गुणवत्ता परखी। कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों की इस भोजन व्यवस्था को देखकर राज्य मंत्री ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और प्रबंध समिति द्वारा किए जा रहे इस पावन पुनीत कार्य की सराहना की। कोविड महामारी के अंतर्गत जो पेशेंट घरों में आइसोलेटेड है उनके यहाँ भोजन की पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको घर घर श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वहल्ला की प्रबंध समिति की ओर से भोजन भेजा जा रहा है। दोनों समय का भोजन शुद्ध, सात्विक, देसी घी से निर्मित भोजन दोनों समय उनके घरों पर प्रेषित किया जा रहा है। उसकी गुणवत्ता और साफ सफाई को परखने के लिए कम्युनिटी किचन का अवलोकन करने के लिए माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं मंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे कोविड काल में जो आदमी अपने को बचा रहा है वो आगे बढ़ चढ़कर इस कोविड काल में सबकी मदद करने के लिए तत्पर है। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। कब तक ये खाना दिया जाएगा? जब तक हमारे पास 5 नाम तक भी आते रहेंगे तब तक हम उनके घर पर भोजन भेजने की व्यवस्था करते रहेंगे। करीब कितने लोगों को तो रोज खाना पहुंचाया जा रहा है? लगभग 80 व्यक्तियों का खाना रोजाना भेजा जा रहा है और जैसे ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा तो हम आखिर 5 व्यक्तियों तक भी भोजन की व्यवस्था करते रहेंगे। वहल्ला मंदिर में है। पहली बात तो अपने आप में वहल्ला तीर्थ पूरे उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जैन तीर्थ है और केवल जैन नहीं, सब समाज के सब लोग यहाँ पर आते हैं। भगवान महावीर जी का आशीर्वाद लेकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और वहल्ला मंदिर कमेटी की ओर से लगातार जब से कोविड शुरू हुआ तब से जो लोग होम आइसोलेटेड हैं, जिनके घरों में भोजन बनाने वाले नहीं हैं, ऐसे सब लोगों के लिए निरंतर भोजन बनाना, बढ़िया भोजन बनाना, यहीं पे शुद्ध भोजन तैयार करना और उनके घरों तक पहुंचाना। और दोनों समय व्यवस्था चल रही है। नीचे राजकुमार जी, हमारे पंकज जी, हमारे शशांक जी और मंदिर की पूरी कमेटी लगातार, जिनके प्रयास से लगातार इतनी बड़ी सेवा चल रही है, ये सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि स्वयं प्रेरणा से काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा। तो जहाँ सरकार सभी ऐसे निर्धन लोगों को अन्न और भोजन उपलब्ध करा रही है, उनको लगातार राशन के माध्यम से भी 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल निःशुल्क 3 महीने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने जिसकी व्यवस्था की है। लेकिन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी ये बड़ा काम होता है और सबके घरों में भोजन पहुंचवाना, चाहे फिर भोजन कराना, ये बड़ा काम है। मैं बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ वहल्ला मंदिर कमेटी को, जिनका ये सार्थक प्रयास लगातार चल रहा है।
मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोहाना में ग्रामवासियों को वैक्सीन लगवाई गई, जहां पर 100 डोज लगने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक विद्यालय में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम प्रशासन अमित कुमार और एसडीएम दीपक कुमार के साथ पुरकाजी विधायक प्रमोद ओटवाल ने निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान रोहाना कला में राशन डीलर के यहाँ पहुंचे और उनकी सूची को चेक किया कि कितना राशन बांटा जा रहा है और कितना लोगों को अब तक दिया जा चुका है। मुजफ्फरनगर में आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के पैंथम हॉल में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निर्देशन पर एडवोकेट को कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन कराया गया। कैंप का उद्घाटन राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कलीराम व महासचिव अरुण कुमार शर्मा तथा सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुगंध जैन मौजूद रहे। इसके साथ साथ उद्घाटन के वक्त प्रदीप कुमार मलिक, पूर्व महासचिव महफूज खान राठौड़, रामपाल सिंह पुंडीर, प्रवीण अरोड़ा, ओमकार सिंह, संजीव कुमार, राजकुमार गर्ग, इंद्र सिंह कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर में चल रहे वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर में बधाई मांगने को लेकर किन्नौर के दो गुट आमने सामने आ गए और खतौली थाने में जमकर हंगामा हुआ। खतौली थाना क्षेत्र के गांव भूड़ पर सीमा टोली के साथ बधाई मांगने जा रहे थे, तभी भूड़ निवासी अबरार उर्फ हीना नाम का किन्नर अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आया और उनके साथ हमला शुरू कर दिया और कहने लगा कि यह हमारा इलाका है। वहीं दूसरे किन्नर अबरार उर्फ हीना का कहना है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है और इलाका किसी का नहीं है। सरकार ने लिख कर दिया है कि आप उधर जाओ चाहे इधर जाओ। दोनों पक्षों ने निष्पक्ष जाँच की मांग की है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला ये हुआ, ये जो किन्नर जो है ढाकन चौक वाले, मैं भी किन्नर हूँ, है ना। ये जो ढाकन चौक वाले मेरे भोर पे आके मेरे साथ मार पिटाई करी इन्होंने और कह रहे खतौली शहर में तू नहीं मांगेगी। ये इतना गांव मांगते, इतना शहर मांगते, उस 10-20 गाँवों में मैं भी अपना मांगने खाने का कार्य चालू कर रखा, तो मेरे पे गुंडे बदमाशों की और अपने पैसे के जोर पे दबंगदारी दिखला रहे हैं और अपनी अपनी चला रहे हैं। मेरे साथ खूब मार पिटाई करी इन्होंने, झूठे सच्चे केस लगवा रहे मेरे ऊपर। मेरे कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं, मेरा कोई कहीं का सपोर्ट नहीं, अकेली तन्हा बेपनाह हूँ। 2-4 मेरे बंदा आए हुए हैं, ये भी घबराए हुए हैं बहुत बुरी तरह। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, हमारा यही निवेदन है, शहर में जांच की जाए। ये भी न, इन्होंने भी सेक्स चेंज करा रखा है और सभी सेक्स चेंज कराते हैं। कोई कुदरती किन्नर नहीं आता है, जांच करी जाए। इलाका ना ये मांगे ना मैं मांगू, सारे शहर पे, खतौली शहर पे सील लगा दी जाए, कोई किन्नर ना जाए कहीं। अपना अपना घर बैठे, कोई सरकार ने लिख के नहीं दिया। गांव में जाएंगे, लाओ 21,000, लाओ 31,000। ये जो रईस है यहाँ का, ये उर्फ बिमला, इसके 7 बच्चे, इसने लुगाई दे दी अपने भाई को, है ना। ये 21,000, 31,000, ये एक गैंग चला रखा, पैसे लाके और अपने बच्चों के पेट पालते। हमारे कोई बच्चे नहीं, हमारे कुछ नहीं, हमारे तो तुम ही सब कुछ हो, माँ बाप भी है, तुम्हारे बच्चे भाई बहन भी। साथ में झगड़ा हुआ, मैं बधाई पे घूम रही थी और अबरार के भैया ने मेरे पर हमला किया, रोड पे मारपीट करी, इस्लामाबाद गली में, लाल मस्जिद के पास में, बिलाल मस्जिद। वो कंप्लेन नहीं करी आपने? तो कल भी आया था? हाँ आए थे, कल भी आए थे। सुनाई हो तो रही है, अपने उठ नहीं रही है, बंद नहीं हो रहे, उठाए नहीं जा रहे, ये हाथ नहीं आ रहे हैं। अबरार के भैया उन्होंने हमला करा मेरे ऊपर बहुत भारी। किस बात को लेकर हमला करा? इलाका को लेकर, इलाका को, हाँ ज़बरदस्ती कर रहा है। भोपाल में करके आया, भोपाल में हिजड़ों को जेल करवा के आया, वहाँ पर अपना लिंग परिवर्तन करवाया इसने। वहाँ 6 हिजड़ों को जेल करवाई, 2 तो जेल में ही मर गए सदमे में, वो अपने बुढ़े हिजड़े थे, और वहाँ से लूट मार करके लेकर आ गए यहाँ। अब यहाँ पर हमें धमकी दे रहा है वो मुझे, अपने भैयों की 9 भैयों की धमकी दे रहा है कि मेरा 9 भाई है, तुम्हें ख़त्म करवा दूंगा, उड़वा दूंगा, यानी मुझे आधा इलाका दे दो, तुम्हारी गद्दी छीन लूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, ऐसे कर रहा है हमारे साथ। हमें मार
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के बिरालसी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बिरालसी बिजली घर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों व किसानों ने बिजली विभाग की तानाशाही पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार को सौंपा। ज्ञापन में किसानों पर अनावश्यक बिजली बिल, खराब विद्युत मीटरों को ठीक करने व बिरालसी में राजेंद्र पुत्र गोवर्धन के घर के ऊपर 11 हजारी लाइन विभाग द्वारा उतारने और रोनी हरजीपुर फीडर से न्यामुक तक खेत की जर्जर लाइन को ठीक कराने, किसान कृष्णपाल पुत्र सुंडा सिंह के ऊपर बिजली बिल 3000 रुपए अनावश्यक आने, मारूखेड़ी के किसान ओमकार का जोड़ा शिफ्ट न होने से फसल सूखने आदि को लेकर किसानों में रोष देखने को मिला। किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि बिजली विभाग ज्ञापन के बिंदु पर समाधान समय से नहीं करता तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं वासी हूँ, मेरा पहला बोरिंग फेल हो चुका, मैं दूसरा बोरिंग कर लिया। पहली लाइन से 40 मीटर ही दूरी पे है, कोई लाइन ही नहीं खींचने देता जी, कोई सुनता ही नहीं जी। जगह जगह चक्कर काट लिए, परेशान, फसल सब सूख चुकी जी। हाँ जी। अमीरुल हिंद और जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहिब मंसूरपुरी के निधन के बाद जमीयत उलमाए हिंद की कार्य समिति ने सर्वसम्मति से मौलाना सैयद महमूद असद मदनी को जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनने का निर्णय लिया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्शन के फैसले पर टिप्पणी करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के पुराने लीडर हाफिज मोहम्मद फुरकान अस्दी ने इसे जमीयत और समाज के पक्ष में एक अच्छा फैसला करार दिया और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि इसे देश और समाज के पक्ष में और अधिक उपयोगी बनाएं। जमीयत उलेमा मुजफ्फरनगर के सचिव मौलाना मोहम्मद मूसा कासमी ने कहा कि हजरत अमीरुल हिंद कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहिब मंसूरपुरी के निधन से पूरे देश में मुसलमानों खासकर जमीयत उलेमा हिंद को बड़ा नुकसान हुआ है। विशेषकर दारुल उलूम देवबंद को बड़ा झटका लगा है। जमीयत कार्य समिति ने एक शानदार और दूरदर्शी निर्णय लेकर जमीयत के नेता मौलाना सैयद महमूद असद मदनी को भारत के ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनकर अच्छा निर्णय लिया है। निश्चित रूप से हजरत मौलाना महमूद मदनी की राष्ट्रीय और सामाजिक सेवाओं और जमीयत उलमाए हिंद द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान देश भर में दी गई सेवा और संगठन को अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर जमीयत की सेवा करने वाला कोई बेहतर व्यक्ति नहीं है। उनकी सेवाएं इतिहास के सुनहरे अध्याय में दर्ज हो गई हैं। हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी और मौलाना हकीमुद्दीन कासमी को बधाई और शुभकामनाएं। अमीरुल हिंद हजरत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की वफात के बाद जमीयत उलमा हिंद की मरकज़ी मजलिस आमला ने आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक दानिशमंदाना और एक सही फ़ैसला करते हुए जानशीन फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी नामत बरकातुहू को जमीयत उलमा हिंद का नया सदर मुंतखब किया है। हम अपनी तरफ से और जमीयत के एक खादिम होने की हैसियत से और अपने इलाके की तरफ से मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ये फ़ैसला उम्मत के हक़ में बेहतर हो। हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब की जो खिदमात हैं और उनको दौर निज़ामत ने के अंदर जमीयत उलमा हिंद ने जो तारीख़ी खिदमात पेश की हैं और जमीयत उलमा हिंद के काज को उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना बना करके इसको जो परवान चढ़ाया है और जमीयत को नौजवानों तक खुसूसी तौर से पहुंचाने में हज़रत मौलाना मदनी का जो खुसूसी रोल रहा है वो यकीनन तारीख़ी अब्वाब के अंदर दर्ज हो गया है। इसी तरीके से जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब को कारगुजार सेक्रेटरी मुंतखब होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन हजरात की सरपरस्ती हमेशा जमात के साथ रहे और जमात के लिए मुफीद तर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मूसा कासमी, नगला राय, मुजफ्फर।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान नय्यूम ने गुरुवार को ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की रूपरेखा तय की गई। विभिन्न समितियों का गठन कर ग्राम पंचायत सदस्यों को भी अलग जिम्मेदारी दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव कुटेसरा में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों की पहली बैठक बुलाई गई। प्राथमिक विद्यालय में हुई बैठक में 2/3 ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद रहे। सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत की नियोजन व विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति का गठन किया गया तथा इसमें ग्राम पंचायत सदस्य को अलग जिम्मेदारी दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में कोविड का टीका प्रत्येक व्यक्ति को लग सके, इसके लिए गांव रोनी हरजीपुर में कैंप लगाकर टीकाकरण का कार्य किया गया। साथ ही टीका लगवाने के लिए लोगों को ग्राम प्रधान विनोद के द्वारा स्वयं टीका लगवाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव रोनी हरजीपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित की गई 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाँव में कैंप लगाकर टीकाकरण किए जाने का कार्य किया गया। गुरुवार को गाँव के प्राथमिक विद्यालय में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पहुंचे 100 मरीजों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। ग्राम प्रधान विनोद फौजी ने बताया कि गांव में टीकाकरण का कार्य किया गया है। उन्होंने स्वयं दूसरा टीका लगवाकर टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक किया। भारतीय किसान यूनियन का छपार टोल प्लाजा पर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धीरज लाटिया ने धरनारत किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित तीनों काले कानूनों के विरुद्ध दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत है, परंतु अनेकों समस्याएं जो किसानों से संबंधित विभागों में है उनका भी निस्तारण होना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरने के कारण कुछ अधिकारी किसानों एवं जनता का शोषण कर रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर जिले के दोनों टोल प्लाजा पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में गेहूं क्रय केंद्रों पर धड़ल्ले से कर्मचारी घटतोली कर रहे हैं, जिसे भारतीय किसान यूनियन नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग और राशन वितरण के मामले में भी भारतीय किसान यूनियन आम जनता का शोषण नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि टोल चलता रहेगा तथा किसानों का आंदोलन भी चलता रहेगा। आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि आला कमान का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। धरने पर पहुंचे एडीएम प्रशासन अमित कुमार को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया गया। हमने देखा 6 माह से किसान संगठन के लोग जिम्मेदार हैं, सब आंदोलित हैं बॉर्डरों पर। यहाँ अधिकारियों ने या टोल प्लाजा के माध्यम से हो या किसी विभाग के हिसाब से हो लूट बचाई शुरू कर दी। पूरा संज्ञान में है। मेरे पास में बहुत शिकायत किसानों की वहाँ गई। हमने निर्णय लिया कि किसी भी तरीके से किसी भी चाहे कुछ भी होता रहे, आंदोलन का क्या परिणाम होगा वो एक अलग चीज़ है। किसान आंदोलित वहाँ है, किसान नेता आंदोलित है वहाँ। यहाँ भी हम किसानों का, जनता का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। ये जो टोल प्लाजा पर धरना है जो एक जनहित में है। एक समस्या हो रही है छपार सोसाइटी की गेहूँ क्रय केंद्र की, वहाँ बताया जा रहा है कि कोई गड़बड़ी है। बुलवा लिया अधिकारी, हमने मौका दे दिया प्रशासन को कि आप लोग अधिकारी को बुला कर बात करें, बात बताओगे क्या क्या समस्याएं हैं। अधिकारी को समस्याएं ही नहीं पता, जो सोसाइटी के हैं क्रय केंद्र को संबंधित मामला लेकर उन्हें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ऐसे हम समस्याएं बताओगे, हमारे जो क्षेत्रीय जिम्मेदार बैठे हुए समस्याएं बताओगे, आप लोग हल करवाओ। शिकायतें आई बहुत गेहूँ खरीद उसकी मामले की बहुत शिकायतें आ रही हैं। आज राशन डीलरों की शिकायतें आ रही बहुत ज़्यादा, बिजली विभाग में शिकायत आ रही। ऐसा होगा नहीं कि हम वहाँ आंदोलित हैं तो यहाँ का ध्यान हम छोड़ देंगे। अपने जनपद में हर विभाग पर हम नज़र रखेंगे। हमें वहाँ की तालाबंदी करनी हो, उसको सुधारने के लिए हमें जाम लगाना हो, हमें टोल फ्री करना हो, वो भी एक शैली है अपने जो भी माध्यम। आज क्या टोल फ्री किया गया है? आज टोल फ्री नहीं है, अभी टोल फ्री का कोई आदेश हमें नहीं आया हाईकमान का। फिलहाल धरना चलाने का है, शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना चलाएं। जो अगला आदेश हाईकमान का होगा, माननीय टिकैत साहब का होगा, उसी के हिसाब से यहाँ भी घोषणा कर दी। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति आगे की है कि आंदोलन चलता रहेगा बॉर्डरों पर, इधर विभागों पर पैच कसते रहेंगे, इन पे भी उत्पीड़न नहीं होने देंगे किसानों का। ये आगे
मेरठ के बहसुमा में मंगलवार को शासन के आदेश पर बहसुमा क्षेत्र के ग्राम प्रधान को प्रशासनिक अधिकारियों ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों ने गाँव के सचिवों से मिलकर गाँव के चहुमुखी विकास करने की बात कही। बताते चले कि मंगलवार को हस्तिनापुर ब्लॉक के गाँव मोड़खुर्द, सैफपुर, फिरोजपुर, मोहम्मदपुर, शकिस्त, सदरपुर में ग्राम पंचायत सचिवों ने गाँव में जाकर गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोड़खुर्द में इंतजार देशवाल ने 15 मेंबरों में से 13 मेंबरों ने गोपनीयता की शपथ ली। वहीं मोहम्मदपुर शकिस्त में सुरेंद्र पाल सिंह ने 11 मेंबरों में से 8 मेंबरों ने शपथ ली। गांव सदरपुर में श्यामो देवी पत्नी समय सिंह ने 11 मेंबरों में से 9 मेंबरों में शपथ ली। मेरठ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सैफपुर फिरोजपुर में दूसरी बार ग्राम प्रधान बनी संगीता देवी पत्नी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने एसडी मवाना कमलेश कुमार गोयल बीडीओ एडीओ धर्मपाल सिंह ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर ग्राम प्रधान इंतजार देशवाल ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि वह गाँव के विकास करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और ग्रामीणों की हर समस्या का समाधान करना है। यदि किसी व्यक्ति की समस्या है तो उसे दूर करना है। वहीं गांव सैफपुर फिरोजपुर की दोबारा ग्राम प्रधान बनी संगीता देवी ने भी गोपनीयता की शपथ देते हुए चहुमुखी विकास करने का वादा किया। सदरपुर से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्यामो देवी माता सुशील कुमार ने कहा कि गांव में चारों ओर गंदगी है और गंदगी को साफ सुथरा करके महामारी से जनता को बचाना है। इसके अलावा गाँव में विकास की गंगा बहानी है। और मैं हमेशा पूरे गाँव को अपने परिवार की तरह मान के चलूँगा और जो मुझे विकास करना है उसमें जैसे कि नालों की सफाई है, तालाब की सफाई है, राशन की परेशानी है, ज़्यादातर लोगों को पेंशन की, वृद्ध पेंशन की बहुत ज़्यादा परेशानी है और राशन कार्ड कुछ लोगों के ज़्यादातर बने हुए नहीं हैं, उनकी काफ़ी शिकायत है। जो उनके हकदार हैं राशन के, उन्हें राशन मिलता नहीं और जो उनके हकदार हैं उन्हें राशन मिल रहा है। इसलिए जो राशन के हकदार हैं उन सबको राशन कार्ड बनवाने हैं और उनको दिलवाना है। और गांव में जो भी आने वाली समस्या है कभी भी किसी भी टाइम में हर टाइम साथ रहूंगा, पूरे गांव को अपने परिवार की तरह मान के चलूंगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।